नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच ने एनआईएस से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया था उस डिप्लोमे को उन्होंने 18 महीने का कहते हुए इनवैलिड करार दे दिया था और उसे फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं माना था। तो ऐसे में एनओएस से जो डीलेट किए हुए अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान थे और उस ऑर्डर को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच में ही रिव्यू के लिए रिव्यू पिटिशन डाला हुआ था विश्वनाथ सर ने, उत्तराखंड से। तो साथियों, आज जैसा कि आप जानते हैं 18 जुलाई को उसमें एक सुनवाई हुई थी। उसमें मनदीप सर जो डीलेट की तरफ से एडवोकेट हैं, उन्होंने जो है समय मांग लिया था कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको हम दूर नहीं कर पाए हैं और आप हमें थोड़ा सा समय दे दिए, हम सारे डिफेक्ट्स के दूर कर लेते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवई सर ने हालांकि ये मामला आप जानते हैं, रिव्यू पिटिशन की जो पहली हियरिंग वगैरह होती हैं वो क्लोज चैम्बर में ही होती हैं। तो उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कि ठीक है, हम आपको एक सप्ताह का समय देते हैं और इसकी सुनवाई हम अगले सप्ताह करेंगे और तब तक जो है आप इसको इसके डिफेक्ट वगैरह जो भी आप इसको ठीक कर लीजिए। आप ये भी जानते होंगे कि इस मामले को स्पेशली जो है जो सीजीआई हैं हमारे चीफ जस्टिस महोदय, उन्होंने स्पेशली कह के रखा हुआ था कि इस मामले को आप देखिए, क्योंकि उनको भी पत्र लिखा गया था विश्वनाथ जी के द्वारा। तो ऐसे में जो है इसकी आज फिर 24 जुलाई इसकी डेट लग गई थी और आज इसकी सुनवाई होनी थी और आज सुनवाई इसकी हुई है। तो उसमें क्या कुछ हुआ है इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जो भी चीज़ें निकल के आई हैं वो एनएस वालों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। सर्वप्रथम जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस संबंध में आने वाली वीडियोज़ आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड से एनआईएस डीएलएड के जो केस गया हुआ था उसको लेकर के 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच ने इस कोर्स को जो है 18 महीने का मानते हुए और इनवैलिड करार दे दिया था और कहीं भी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए इसको वैलिड नहीं माना था। तो ऐसे में एनआईएस के साथी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा परेशान और मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत कुछ परेशान हुए हैं लगातार। और अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी आ रही थी उन सब से उनको बाहर किया जा रहा था। ऐसे में एक दो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एक रिव्यू पिटीशन का जिसकी सुनवाई आज 24 जुलाई को आज हुई है और दूसरा एक केस है टीपी यानी कि ट्रांसफर पिटीशन डला हुआ है, उसकी सुनवाई जो है अभी हाल ही में 29 जुलाई को होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कि साथियों इस रिव्यू में क्या हुआ और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं ये जो क्लोज चैम्बर में मामला सुना गया और इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय गवई सर ने ये माना कि कहीं ना कहीं जो है जो डीएलएड अभ्यर्थी के जो एडवोकेट्स थे वो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाने में या कुछ चीज़ें और रखने में चूक गए हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और स्पेशली मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सीजीआई सर ने स्पेशली इस केस को बोला हुआ था, इसी वजह से जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसमें जो है ये मानते हुए गवई सर ने इसको जो है अभी एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें जो है सुनवाई के लिए ओपन कोर्ट के लिए एक्सेप्ट कर लिया और अब इसकी जो आगे सुनवाइयाँ होंगी वो बहुत ही व्यापक होने वाली हैं और ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, जिसकी डेट भी टेंटिव डेट जो कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा है वो 6 अगस्त दिखा रहा है, जिसमें यानी 6 अगस्त को अगली डेट इसकी लगी हुई है। देखते हैं उस डेट में क्या होगा। हालांकि इसमें जो है अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो एनआईएस साथी हैं, सर्वप्रथम तो मैं उन्हीं सभी लीडर्स को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को जारी रखा है, जिसमें नंदर बोहरा सर हैं जिन्होंने तब से लेकर वो भी चैन से नहीं बैठे हैं। हालांकि वो साइलेंट मोड में चीज़ें प्रयास करते रहते हैं। उसके साथ ही मैं सैल्यूट करूंगा दीपक सर को जो बिहार से हैं
वो भी लगातार जो है आप देख ही रहे हैं 22 जुलाई से लेकर लगातार इस समय दिल्ली में जमे हुए हैं। और एक अच्छा भीड़ और अच्छी जमावाड़ा जो है इस समय दिल्ली में उपस्थित है। और वहाँ पर जो है चाहे जंतर मंतर पे हो या एनआईएस का मुख्यालय हो नोएडा में, उसको भी घेराव किया गया। तो आप जानते हैं जैसे एनआईएस को का डीएलएड एनआईएस का जो मुख्यालय है उसको जब घेराव किया गया तो उसके चेयरपर्सन ने ये बात कही कि हमें उस केस में नोटिस नहीं किया गया था और हमें उसमें नहीं बुलाया गया था, वरना हम तब भी जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में बात रखते और हम आज भी अभ्यर्थियों के पक्ष में हैं। अगर हमें इसमें पार्टी बनाया जाता है इस मामले में और हम कोर्ट बुलाता है तो फिर हम एनआईएस के पक्ष में ही बात, डीएलएड जो हमने कराया कोर्स उसके अभ्यर्थियों के पक्ष में ही हम हैं। तो ऐसे में देखना ये कि एक तो नोटिस सभी को जाएंगे, जब ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी तो एनसीटी को भी नोटिस जाएगा। आपकी जो 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 उसमें पार्टी थी उनको तो जाना ही जाना है, जैसे उसमें उत्तराखंड सरकार है उसको भी जाएगा, उसमें एक पार्टी बीएड थी उसको भी जाएगा, उसमें और एमएचआरडी को भी जाएगा, एनसीटी को जाएगा और एनआईएस को जाएगा। तो इन सभी को जब नोटिस जाएगा तो सब अपनी अपनी बात होंगी और उसमें व्यापक सुनवाई होगी। बस ज़रूरत इस समय है कि एक बड़े बड़े सीनियर वकील की आवश्यकता जरूर है यहाँ पर, ताकि चीज़ों को विस्तार से गवाही सर को यानी जो भी जस्टिस उनके साथ हैं उनको जो है अच्छे से इस चीज़ को समझाया जाए, इन चीज़ों को समझाया जाएगा और एक व्यापक वहाँ पर जो है एक बहस हो जिसमें सारी चीज़ें रखी जाएं। तो किस तरह से ये 18 महीने रहा है और किस तरह से 24 महीने के बराबर है और किस तरह से एनसीटी की चूक की वजह से यानी एनसीटी इसको बजट में नहीं शामिल कर पाई, क्या उसके कारण रहे उसका भी एनसीटी को वहाँ जवाब देना चाहिए कि भाई आपने जो कहा था कि ये जो है बजट में प्रकाशित होना है तो बजट में आपने इसको जो है क्यों आपने प्रकाशित नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ पर एक व्यापक सुनवाई होगी तो ऐसे में ज़रूर ये चीज़ें निकल करके आएंगी। और साथियों उम्मीद यही है कि अब लगातार इसमें चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और आप देख ही रहे हैं इस समय जो है लगातार एनएस साथी जो हैं लगातार अपने डिप्लोमा को मान्य कराने के लिए लगातार अग्रसर हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हों, चाहे वो आप मान के चलें कि कोर्ट के माध्यम से हों, कोर्ट में भी जीत के लिए अग्रसर। आज बहुत अच्छी पॉजिटिव जैसी खबर आप देख रहे हैं निकल कर आ रही है आई है, उसको हम माने। दूसरे लेवल की हम बात करें तो लोकसभा में लगातार हमारे मुद्दे को उठाया जा रहा, जैसे पीछे भी उठाया गया था और आज भी 24 जुलाई को भी लोकसभा में मुद्दा हमारा जो एनआईएस साथियों का वो उठाया गया है। इसके साथ साथ हम बात करें तो लगातार धरने पर भी लोग वहाँ जमे हुए हैं 22 तारीख से लेकर के, उससे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशर जरूर जाएगा। हालांकि अभी एमएचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अभी कोई भी हमारे फेवर में कोई भी रुख अपना जाहिर नहीं किया है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार कितने सांसदों ने सांसदों से पत्र लिखवाए हैं, विपक्ष के हों या पक्ष के हों, उनके किसी भी जो पत्र है उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कोई भी अभी तक पॉजिटिव खबर नहीं दी है। लेकिन साथियों प्रयास लगातार रखें, जारी रखें, किसी ना किसी दिन उनको अपनी भूल का एहसास ज़रूर होगा और वो भी आपके पक्ष में जरूर खड़े हों, ऐसी मुझे आशा है। तो साथियों लगातार लगे रहें और देखते हैं अब 6 अगस्त को जो डेट मिली हुई है उस पर क्या होता है। बस साथियों ज़रूरत इसी की है कि आप लोग अब पूरी तरीके से इसमें लग जाइए आगे। इसका ऑर्डर अभी आया नहीं है, जैसे ही ऑर्डर आएगा इसको भी लेकर डिस्कस ज़रूर होगा और उसके बाद जो शीर्ष लीडर हैं, जो भी शीर्ष के नेता हैं जो इस केस को देख रहे हैं, उन लोगों में इसको लेकर के आगे की क्या रणनीति तैयार होती है वो भी देखना होगा। और लेकिन जो भी रणनीति तैयार हो वो तो अलग बात है, लेकिन ये जरूर फैक्ट बात है कि इसमें एक मोटे और अच्छे खासे फंड की आवश्यकता है और एक अच्छे बड़े वकील की ज़रूरत है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक मोटा फंड जरूरी है। तो साथियों जो भी आगे रणनीति हो, जिस तरह से भी एनआईएस साथियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिस तरह से भी विश्वनाथ सर आगे इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे या जो भी आगे फंड के बारे में जो भी आगे कहेंगे उस पर सभी साथी तैयार रहें, फॉलो करें, क्योंकि 6 अगस्त अभी ज़्यादा दूर नहीं है और 29 जुलाई को ट्रांसफर पिटीशन भी लगा हुआ है। तो साथियों एक मोटे फंड की ज़रूर आवश्यकता है, उसके लिए सभी साथी तैयार रहें। देखते हैं अब क्या होता है, 29 को भी क्या होता है और फिर 6 अगस्त को क्या होता है। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो
तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।